तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स। रेनू परचेसेस 2 bags of fertilizers of weights 75 kg and 69 kg। अब रेनू नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है, तो वो है ना फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद जो हम खेत में डालते हैं। ओके, तो फर्टिलाइजर्स के इसने 2 बैग खरीदे। अब एक बैग कितने किलो का है, तो एक बैग आपका 75 केजी का है, दूसरा बैग आपका 69 केजी का है। अब आगे क्या बोला स्टूडेंट्स को, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। आपको क्या फाइंड करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट फाइंड करना है, जिसे विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर, जिससे हम जो फर्टिलाइजर का जो वेट है उसे मेजर कर सके, किसमें, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि हमें एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है वेट का, जिससे हम फर्टिलाइजर्स के वेट को मेजर कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मैं कोई सिंपल एग्जांपल देती हूँ, और आप एग्जांपल समझोगे ना तो आपको क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी सिंपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, अभी आप लोग है, आपके नाना नानी दादा दादी होंगे, उनके पास कोई गाय होगा, आपके पास कोई गाय होगा, तो दूध निकालते हैं ना, दूध। ठीक है, अभी सपोज आपके नाना ने दूध निकाला, अब उधर पे ना 2 लोग आए क्या लेने, आपके नाना से दूध खरीदने आए। ठीक है, दूध लेने आए, तो एक को चाहिए, यानी एक को कितना लीटर दूध चाहिए रहेगा, सपोज एक को चाहिए 10 लीटर दूध। ओके, और दूसरे को कितना चाहिए, तो समझो दूसरे को चाहिए 20 लीटर दूध। ये समझ के चलो। अभी आपके नाना क्या करेंगे, अभी आपके नाना के देखो, अभी हम लोग वैसे अभी जो पहले जमाने में क्या होता था, जो नाना नानी है, मतलब जो भी दूध निकालते हैं, एक बर्तन रहता था। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा उस टाइप का ऐसा कुछ बर्तन रहता है। अब वो लोग क्या करते हैं, तो उनके पास उनका 1 लीटर का होगा, 2 लीटर का होगा, 3 लीटर 5 लीटर का ऐसा होगा ना, तो वैसे वो लोग उसी में नाप के वो लोग देते। ठीक है, तो सपोज आपके नाना के पास कितने लीटर का मग है, 2 लीटर का मग है, तो उसमें ये कितने बार ये करेंगे, तो इनको 10 लीटर दूध दे सकते हैं हम लोग। कितने बार उनको इससे नाप के देना पड़ेगा, तो अगर हम 5 बार नापेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 लीटर दूध। 5 बार नापेंगे तो इनको मिल जाएगा 10 लीटर। अब इनको 20 लीटर देना है, तो इनको देने के लिए हमें कितने बार मेजर करके देना पड़ेगा। तो देखो, अब इसको अगर मैं वही मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूं तो 20 आ जाएगा, यानी कि इनको देने के लिए हमें 5 बार दूध ढारना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और इनको देने के लिए हमें 10 बार देना पड़ेगा। तब इसमें क्या हुआ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आ गया ना, एग्जैक्ट नंबर आ गया, 10 का 10 आ गया, 20 का 20 आ गया। तो यही एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में हमें से इसमें बताना है। ठीक है, होप आपको समझ में आया। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में क्या है कि आपको कितने से आप करोगे तो आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ उनको आप दे सकते हो। एग्जैक्ट, ये नहीं कि आधा लीटर कम पड़ गया, पाव लीटर कम पड़ गया, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट लीटर आप दे सकते हो वैसा। ये तो हमने दूध का एग्जाम्पल लिया। अब हम लेते हैं किसका, तो हम अपने क्वेश्चन में लेते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तभी देखो, अब देखो, अब रेनू परचेसेस 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg। ओके स्टूडेंट्स, अभी रेनू ने क्या किया है, तो एक 75 kg का बैग परचेस किया और एक 69 kg का बैग परचेस किया है। ओके, अब देखो, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एक्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब हमेशा पहले वर्ड याद रखो, मैं बताती हूँ। एक होगा मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट। अगर ऐसा कुछ भी वर्ड आता है तो इसका मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो HCF फाइंड करना है। क्यों HCF फाइंड करना है, क्योंकि मैक्सिमम मतलब ज्यादा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा मतलब ज्यादा ही हो रहा है ना, ग्रेटेस्ट मतलब भी ज्यादा, लार्जेस्ट मतलब भी ज्यादा, बिगेस्ट होगा तो बिगेस्ट मतलब भी ज्यादा। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का फुल फॉर्म क्या है, तो हाईएस्ट। तो इसका मतलब भी हाईएस्ट भी तो ज्यादा कोई डिनोट कर रहा है, ज्यादा ही, इसका मतलब भी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कभी भी ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। ओके, वही अगर इसका अपोजिट, यानी कि अगर लिखा है मिनिमम, फिर स्मॉलेस्ट, और भी सब मिनिमम आ गया, स्मॉलेस्ट, इसका अपोजिट वर्ड ही आएगा। मैक्सिमम का मिनिमम, लार्जेस्ट का लॉन्गेस्ट का स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट का स्मॉलेस्ट,
लार्जेस्ट, कभी स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलर, ऐसा भी कुछ सब वर्ड आएगा तो आपको इसमें क्या फाइंड करना रहेगा, तो इसमें आपको फाइंड करना होगा एलसीएम। ओके, या फिर लोवेस्ट आ गया वर्ड, या फिर लीस्ट आ गया, अगर ये सब आ गया तो आपको क्या फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका एल है ये किसी, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब भी लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब कि कम, इस सब का मतलब भी क्या है, कम। तो ये सब वर्ड आएगा तो आपको क्या फाइंड करना रहेगा, लोवेस्ट फाइंड करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो होप आपको ये वर्ड समझ में आया। अब हमें कैसे करना है, तो देखो पहले मैं टप कर दूं। अब हाँ, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको दिया है ये मैक्सिमम। तो आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऐसे हमने उसमें देखा दूध वाले में, एक को 10 केजी लेना था, एक को 10 लीटर लेना था और एक को 20 लीटर लेना था। ओके, तो वो जो मग था वो कितने किलो, 2 लीटर का था, तो इसको देंगे तो कितना मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, इसको देंगे तो कितना मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ओके, तो अभी इसमें मैक्सिमम मतलब कि कितना, दोनों में कितना ज्यादा जा सकता है, कि दोनों में कॉमन हो जितना ज्यादा वो लोग को जाएगा। तो देखो अभी 10 है, 10 का क्या होगा फैक्टर, 2 into 5 ना, 2 into 5। 20 का क्या होगा, तो अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करोगे तो 2 into 2 into 5 होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 5 सा 10, मतलब 2 और इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10। ओके, तो इसका मतलब कि इसमें जो 10 है वो क्या है आपका, तो 10 है आपका मैक्सिमम वैल्यू, कि आप इसको भी 10 लीटर दोगे, आप इसको भी 10 लीटर दोगे। अब 10 लीटर से ज्यादा आप इसमें दोगे, पर इसमें दोगे क्या, नहीं, इसको तो 10 लीटर ही चाहिए ना, तो वैसा हमें इसको फाइंड करना है। तो ये जो हमने फाइंड किया ये क्या हुआ फ्रेंड्स, तो ये हमने निकाला है HCF। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम की मतलब दोनों को एक लेवल पे कितना ज्यादा जाएगा, दोनों को जाना चाहिए। ओके, तो इसको भी हम 10 लीटर दे रहे हैं, इसको भी तो 10 लीटर जाएगा ना, पर अब इसको 12 लीटर भी देंगे, इसको 12-15 लीटर भी देंगे, तो क्या इसको 12-15 लीटर देंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ तो 10 लीटर ही लास्ट है इसके लिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 10, यानी कि जो 10 लीटर है वो दोनों को जाएगा। तो जैसा हमने इसमें किया वैसे ही हमें इन दोनों में भी करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो हम अब सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो सिंपल, अभी हमने मैक्सिमम मतलब क्या है, HCF, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी सॉल्यूशन में आते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे 75 और 69 का फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो इसको अगर आप कुछ चीज आप इसको वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, अगर आप तो इसको आप सम्स में भी कर सकते हो। ओके, तो हम सम्स में रैक कर देते हैं। तो 75, अभी 75 कौन सा टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा। क्यों, क्योंकि 7 + 5 कितना होता है, 12, तो नहीं आ सकता है, तो कितने से आएगा 3, 25 जा, 25 5 के टेबल में आएगा 5, 5 जा 5, 1 जा। ओके, फिर क्या किसका निकालेंगे हम, 69 का निकालेंगे। तो 69 कौन सा टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, नहीं, 3 के टेबल में आएगा, कितने जा, तो 3 21 जा, फिर 3 7 जा और 7 1 जा, सॉरी 3 2 जा 6, 3 3 जा नहीं होता ना, तो 23 आएगा। ओके, और यहाँ पे ये आएगा आपका 23 1 जा, राइट, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 1 जा 23। क्यों, क्योंकि 23 आपका प्राइम नंबर है, तो आप लोग सही से करने का। अभी इसका फैक्टर कितना है, 75 का फैक्टर, फैक्टर ऑफ 75 कितना आया, तो 3 इंटू 5 इंटू 5, वो 69 का फैक्टर कितना आया, तो फैक्टर ऑफ 69 कितना आया, तो 3 इंटू 23। अब हमें क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। तो इसका HCF कितना आएगा, इसमें क्या कॉमन है, तो ये 3 कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, इसका इसका HCF क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वेट की, तो 3 kg होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा HCF 3 आया ना, इसके लिए तो हमें क्या करना है, तो हमें therefore लिखना है the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of time is 3 kg। तो सिंपल से लिख दो, the सेम आपको यहां से लिख के यहां तक लिखना है, फिर आपको क्या लगा लेना है, is 3 kg, बस यही करना है। तो the maximum value of weight which can
measure the weight of the fertilizers exact number of times is 3 kg. ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं है। ओके, तो हमेशा याद रखो अगर मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट ये सब वर्ड आ रहा है, ग्रेटेस्ट, तब क्या फाइंड करना है, HCF, और स्मॉलेस्ट, टाइनीएस्ट, शॉर्टेस्ट, फिर ये आ जाएगा आपका मिनिमम, लीस्ट, लोवेस्ट, तब क्या फाइंड करना रहेगा, LCM। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। ठीक है, अब 3 लड़के हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, तो एक ही जगह से चल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक स्पॉट है, एक जगह है, यहाँ से तीनों लड़कों ने क्या किया है, चलना स्टार्ट किया है। देयर स्टेप्स मेजर, अब इसमें समझो कि एक मतलब स्टेप्स यानी कि कदम, अभी एक का जो कदम है वो 63 सेंटीमीटर है, दूसरे का 70 सेंटीमीटर, तीसरे का 77 सेंटीमीटर है। मतलब कि अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते हो, कोई 3 लोग रहते हैं, सब कोई हाइट में छोटा है, कोई हाइट में बड़ा है, तो जो छोटे लोग होंगे उनका जो कदम है वो भी छोटा होगा, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, और जो बड़े हाइट में होंगे वो बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे। ओके, तो वैसे ही ये 3 लड़के हैं, अब किसी की हाइट छोटी, किसी की बड़ी होगी, इसमें किसने जो किसी को कोई कम स्टेप ले रहा है, कोई ज्यादा स्टेप ले रहा है। तो ये 63 सेंटीमीटर जितना स्टेप ले रहा है, ये 70 सेंटीमीटर और ये 77। ठीक है, अब व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, आपको क्या फाइंड करना है, तो मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, तो LCM फाइंड करना है। ओके, ईच should cover so that all can cover the distance in complete steps। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि इनको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये लोग जो भी तीनों जो जितने भी तीनों हैं कितना कदम चल रहे, तीनों कितना कदम चल रहे, कितना कदम मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, जब वो लोग अपने कंप्लीट स्टेप्स में चलेंगे तब। कंप्लीट स्टेप यानी कि जिसका जितना स्टेप्स है ना वो उतना ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी वो थोड़ा चला फिर थोड़ा सा और चलेगा, ऐसा नहीं। अगर वो 70 सेंटीमीटर तो वो हर समय 70 चलेगा, ये नहीं कि कहीं से 35 सेंटीमीटर चलिए फिर 35 सेंटीमीटर चलिए, ऐसा नहीं है। जितना स्टेप्स मिलकर उतना ही फुल स्टेप्स वो लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप्स जो है, तीनों इतना स्टेप्स चल रहे हैं, इनको कहीं तो पहुंचना है, पर कहाँ पहुंचना है वो हमें नहीं बताया है, पर हमें ये बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस, के उनको वहां तक पहुंचने के लिए उनको कितना मिनिमम डिस्टेंस, मतलब तीनों कितना मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे, तीनों कितना करेंगे। ओके, तब मिनिमम बोला तो हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, तो हम तीनों का क्या करेंगे, LCM फाइंड करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में अभी क्या है, 63 है, 70 है और 77 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो LCM निकालेंगे। तो 2 के टेबल में आएगा कुछ, तो आएगा क्या आएगा, 70 आएगा, कितने सा, 35 सा, 63 तो नहीं आएगा, 77 भी नहीं आएगा, तो इसको एज इट इज रखने का। तो 2 63 और 63 लिखोगे, 2 35 सा और 77 का 77। अब इसमें से कोई आएगा क्या, तो नहीं आएगा 2 के टेबल में। अब 3 के टेबल में आएगा, तो यस ये आएगा, 6 + 3 9, ये आएगा नहीं, तो 3 + 7 कितना होता है, 8 होता है। 7 + 7 14, तो ये भी नहीं आएगा, पर ये तो आएगा, तो इसको करो अभी। 3 9 सा, सॉरी 3 9 सा नहीं होगा, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3 21 सा, फिर 35 का 35 रहेगा और 77 का 77 रहेगा। ओके, अब इसमें कोई 3 के टेबल में आ रहा है, तो आ रहा है क्या, आ रहा है 21, कितने सा, तो 7 सा, तो 3 7 सा, 35 का 35 रहेगा, 77 का 77 रहेगा। अब कुछ आ रहा है क्या, नहीं। अब 4 में तो नहीं आ रहा है, 5 के टेबल में तो आ रहा है, क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, कितने सा, तो 7 सा, तो 5, 7 का 7 लिखोगे, 5 7 सा और ये 77 सा। अब इस 5 के टेबल में आ रहा है क्या, तो नहीं आ रहा है, तो हम इस पे आएंगे 6। तो अब ये तेरा नंबर ना 2 से और ना 3 से, तो 6 से भी नहीं होगा, पर हमें तो प्राइम नंबर चाहिए ना। हम 7 पे जाएंगे, तो 7 के टेबल में हो रहा है, तो हो रहा है 7 1 सा और ये 11 सा। अभी 11 तो प्राइम नंबर, तो 11 से ही होगा, तो 11 1 सा। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। तो अब हम इसका LCM लिखेंगे। LCM क्या आया, तो देखो 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। अब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो, तब का आंसर क्या आएगा, देखो अब ये 5 और ये 2, तो 5 2 सा 10,
3 3 जा 9, ठीक है। 5 2 जा, ये 5 2 जा हो जाएगा आपका 10, 3 3 जा क्या हो जाएगा आपका 9, तो 10 9 जा 90 इंटू 11 7 जा 77, इस 77 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63, 3 जा 6 कैरी, 9 7 जा 63, 63 प्लस 6 69, तो कितना आ जाएगा 6 9 3 और एक 0 लिख दो। यानी कि ये लोग कहीं तो ये लोग को जाना है चल के, ठीक है, ये तीनों लड़कों को कहीं तो चल के जाना है, पर कहाँ जाना है वो नहीं पता, पर इन लोग का मिनिमम डिस्टेंस कितना, मिनिमम डिस्टेंस कितना लोग कवर करेंगे, तो 6 9 3 0 जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तीनों के तीनों ही कवर करेंगे। फिर आगे इसको ज्यादा करना तो ज्यादा करेगा, पर तीनों मिनिमम कितना करेंगे, तो 6 9 3 0 डिस्टेंस करेंगे, ठीक है। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step is 6 9 3 0, फिर ऐसे लिख दो 6 9 3 0 minimum distance each should cover, ओके। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, सॉरी द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब एक रूम है तो रूम का आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, लेंथ कितना दिया है, देखो उसने पहले लेंथ दिया है ना, ऐसे पहला नंबर कौन सा दिया है, तो 825, तो पहला लेंथ है तो पहला लेंथ, तो इसमें लेंथ क्या होगा 825 होगा, दूसरा ब्रेथ दिया तो दूसरा नंबर कौन सा है 675, तो ये ब्रेथ होगा, ओके। और ये जो हाइट है वो कितना है 450, समझ में आया। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आपको रूम का दिया है। अब इसमें क्या बोला है, फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर। अब वो जो रूम को किससे मेजर किया है, तो टेप से मेजर किया है, अभी एक कोई पर्टिकुलर सेंटीमीटर का टेप होगा उनसे क्या किया है, तो उस रूम को मेजर किया है। विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। अब वो टेप क्या कर रहा है, तो रूम को एग्जैक्टली मेजर कर रहा है, मतलब कि अगर सपोज की कोई सिंपल एग्जांपल से बताती हूँ, ठीक है। सपोज एक आपका लेंथ दिया है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 30 सेंटीमीटर, चलो ब्रेथ दिया है चलो 30 सेंटीमीटर और हाइट आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये समझ लो ये आपको दिया गया है, नहीं तो फिर हम कुछ चीजें हम 60 ले लेते, इधर 60 ले लेते, इधर पे 40 ले लेते, ओके। अब सपोज एक आपका टेप है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का है वो टेप, 5 सेंटीमीटर का टेप है वो। अभी सपोज लेंथ दिया, ये ब्रेथ दिया, ये हाइट दिया है, अब आपको एक टेप दिया कितने का, तो 5 सेंटीमीटर का। तो अभी मैं इसको कितनी बार नापूंगी तो मेरा यहाँ पे आएगा, इसको मैं कितनी बार इससे नापूंगी, तो देखो अगर मैं इससे डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, तो 5 × 12, यानी कि मैं 12 बार अगर नापूंगी तो देखिए मेरा आंसर 60 आएगा ना, यानी 12 5 60, यानी इसको मुझे कितने बार नापना पड़ेगा, 12 बार, और मेरा आंसर कितना आएगा 60 आएगा, यानी कि जो मैं एग्जैक्ट नाप रही हूँ 60 मेरा एग्जैक्ट आ गया। वैसा वो अगर 40 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 5 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये टेप को मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 बार पूरा वो दीवार से नापना पड़ेगा, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार से पूरा 8 बार नापना पड़ेगा, ओके। फिर ये 20 को मैं कितने बार करूंगी, तो 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो भी 20 से होगा, ओके स्टूडेंट्स। होप आपको समझ में आया। तभी यहाँ पे 40 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, मतलब कि ये जो टेप है ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, तो ये जिसका लेंथ है वो कितना 60 सेंटीमीटर, तो मुझे टेप से कितने बार नापना पड़ेगा, तो 12 बार नापना पड़ेगा। इस दीवार को कितने बार नापना पड़ेगा, तो 8 बार नापना पड़ेगा, और इसका हाइट कितने बार नापना पड़ेगा, तो 4 बार नापना पड़ेगा। अब देखोगे तो इसका अगर आप देखोगे तो 5 है, ये 5 तो 5 आ जाएगा, इंटू 12 का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, ओके। फिर ये 5 का 5 ही रहेगा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 8, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा। फिर इसका तो 5 ही रहेगा, इसका छोटा क्या हो जाएगा फैक्टर, तो 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, लॉन्गेस्ट, यानी कि विच कैन मेजर 3, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा मेजर क्या होगा, तीनों का बड़ा मेजर, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें लॉन्गेस्ट वर्ड बोले, यानी इसको क्या फाइंड करना है, आपको HCF फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे भी 5 है सेम, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी कि जो 20 मेजर तो आपको तीनों में नापना पड़ेगा।
तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि इसमें कैसे फाइंड करना है आपको। तो वैसे ही ये तो हमने एग्जांपल कर लिया, हमें क्या करना है, तो इसका सम्स जैसा हमने इसको किया वैसे हमें इसको भी सॉल्व करना है। ओके, तो देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो, तो पहले हम क्या करेंगे, तीनों का फैक्टर निकाल लेंगे HCF के लिए। तो पहले 825 का निकालोगे, 825। तो अब ये जो आपका 2 के टेबल में आएगा, क्योंकि लास्ट में ही आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो ये नहीं आएगा 3 के टेबल में। तो 8 + 2 10, 10 + 15, 15 ज्यादा 3 के टेबल में, यानी 15 3 के टेबल में आएगा। ओके, तो 3 2 जा 6, डिवाइड करके देख लो आपको चाहिए तो। 825 है 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 2, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 5 और 3 5 जा 15, कितने जाएगा, तो 275 जाएगा। अभी वापस 3 से डिविजिबल है क्या, तो देखो 2 + 7 कितना होगा, तो 2 + 7 9, 9 + 5 14, तो नहीं होगा, तब 5 पे जाएंगे, 4 से तो ऑलरेडी नहीं होगा। की होगा, ये बार चेक कर लेते हैं 75 से करके। 75 है, डिवाइड करो 75 को 4 से, 4 1 जा 4, 3 बचेगा 5, 4 के टाइम में 35 आता है नहीं, तो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब हम 5 पे जाएंगे। ओके, तो 5 से डिविजिबल करो, तो 275 है 5, 5 5 जा 25, कितना बचेगा, 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा, 5 नीचे, 5 5 25, कितने जाएगा, तो 5 55 जाएगा। फिर 5 के टेबल में आएगा ये 5 11 जा, और 11 तक का प्राइम नंबर, तो 11 11 से ही होगा 11 1 जा। ओके, फिर हम किसका निकालेंगे, तो फिर हम निकालेंगे ये 675 का। तो 675, अभी 2 से तो नहीं निकलेगा, डिविजिबल नहीं होगा, 3 से जाते, तो 6 + 7 13 + 5 18 हो रहा है, 3 से होगा, तो 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6 और 3 5 से 15। ओके, अब ये होगा क्या, 3 से तो होगा 2 + 2 4, 4 + 5 9 तो होगा। एक मिनट सर, मैंने डिविजिबल रॉन्ग, 3 2 जा 6, 6 7 एक बार चेक कर लेते, 3 2 जा 6 7 आ जाएगा, 3 2 जा 6 1 5 3 5 15। ओके राइट, ओके, अब हम 5 से चेक करते हैं। ठीक है, तो 5 से इसको डिवाइड करो 2 to 5 को, तो 5 2 to 5 है ना, तो 2 + 2 कितना होगा 4, 4 + 5 9, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 से चेक करो, 3 से डिवाइड करो, 2 to 5। ओके, तो 3 7 जा 21, 1 5 3 5 जा 15, तो कितने से आएगा 75 जा, 3 75 जा। अभी वापस 3 के टेबल में आएगा, कितने जा, तो 3 25 जा, तो 3 25 जा। अभी 5 के टेबल में आएगा, तो 5 5 जा और 5 1 जा। ओके, तो हम किसको चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अब इसके से फैक्टर निकालेंगे, तो 450 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 450 अब ये स्टूडेंट्स 2 के टेबल में आएगा क्योंकि लास्ट का क्या है नंबर 0, तो 2 के टेबल में आएगा, इसको डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ओके, बट आप चेक कर सकते हो, आपको चेक करना है तो। फिर अभी 2 के टेबल में होगा नहीं, अब 3 के टेबल से करोगे, तो देखो यहाँ पे भी 2 to 5 है, यहाँ पे भी 2 to 5, यानी कि इतना पूरा क्या इसमें सेम ही होगा, तो लिख दो 3 75 जा 3 25 जा 5 5 जा 5 1 जा। तो फ्रेंड्स आपको ये तो समझ में आया, और हम इससे क्या लिखेंगे, तो जो अभी हमने इसका ये निकाला, ये लिख लेंगे जो HCF, तो फैक्टर ऑफ 825, तो फैक्टर ऑफ 825 क्या क्या आया, तो 3 × 5 × 5 × 11। ओके, फिर फैक्टर ऑफ 675 क्या क्या आया, तो 3 × 3 × 3 × 5 × 5। ओके, 3 बार 3 है, 2 बार 5 है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 450, इसका क्या फैक्टर आया, तो 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ओके, अब इसमें क्या क्या सेम है देखो, तो अगर आप देखोगे तो एक तो ये 3 सेम है, 3 तीनों में कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे कोई 3 है क्या, नहीं है। फिर देखोगे तो ये 5 भी तीनों में कॉमन है, ये 5, फिर ये भी 5 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो हम इससे क्या निकालेंगे, HCF, चाहे मैं साइड में लिख लूं। ठीक है, तो HCF तो क्या आएगा, 3 × 5 × 5, तो 3 × 5 × 5, तो 5 25, 25 3 75, कितना आ जाएगा 75।
यानी कि टेप कितना लंबा होगा 75 सेंटीमीटर, यानी कि जो 75 सेंटीमीटर है वो तीनों में ही नापना पड़ेगा क्योंकि वही उतना लंबा रहेगा, तीनों में 75 जितना लंबा आएगा वो तीनों में नापना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हमने लिख दिया। हमें क्या लिखना है, तो देयरफॉर लिखना है। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास जगह नहीं है। ओके, तो देयरफॉर में क्या लिखोगे, द लॉन्गेस्ट टेप which can measure the 3 dimension of the room exactly is 75 centimeter. Okay, so the longest tape measure the 3 dimensions of the room exactly is 75 सेंटीमीटर। तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ में आया होगा। कुछ हार्ड नहीं था, खाली आपको तीनों का लॉन्गेस्ट है तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तीनों का आपको एचसीएफ निकालना था और फिर जो भी था आपको क्या करना था, तो एचसीएफ निकाल के आपको उसका देयरफॉर लिख देना था। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।